हमने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की शिक्षा दी, लेकिन हम अकर्मण्य हो गए। यही कारण है कि हमारी जो शैक्षिक पिछड़ेपन है वो आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बन गया। हम बात करें अपने अतीत की तो पाते हैं कि अतीत की संस्कृति, अतीत की शैक्षिक व्यवस्था विकास की स्मरण शक्ति है, राष्ट्र की पहचान है। आने वाली पीढ़ियां सांस्कृतिक उपलब्धियों से शिक्षा लेकर अपने अंदर कमियों और दोषों को समझकर उसे सुधारने का प्रयास करती है, लेकिन हम अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों को, सांस्कृतिक गौरवगान को भूलते जा रहे हैं। हम याद करें नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, तक्षशिला विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय इनमें से सर्वोच्च स्थान पे काबिज था, जहाँ दुनिया के अनेक देशों के लोग, अनेक देशों से विद्यार्थी धर्म, दर्शन, शिक्षा और संस्कृति विषयक ज्ञान प्राप्त करने आते थे। लेकिन आज हमारा देश इस दिशा में कहाँ है, सोचने की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है। हमारे देश में आज ऑक्सफोर्ड और लंदन जैसे विश्वविद्यालय नहीं हैं। हमारे देश के विद्यार्थी अर्थात भारत के पैसों से पलने वाला विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो विदेशी चोला ओढ़ लेता है और कहता है कि हम तो विदेशी हैं। बताइए, ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाला, अर्थात इस देश की टुकड़ों पे पलने वाला विदेशी शिक्षा प्राप्त कर अहंकार के वशीभूत में कहता है कि हम तो विदेशी हैं। और हम भी कहाँ हैं? विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने वालों को हम प्रतिष्ठा देते हैं, उसका गौरवगान करते हैं। अगर कोई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ के आए, लंदन विश्वविद्यालय से पढ़ के आए, या कोई अन्य विश्वविद्यालय, चाहे वो ढाका की ही विश्वविद्यालय क्यों ना हो, काठमांडू की ही विश्वविद्यालय क्यों ना हो, हम उसे प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ सोचने की ज़रूरत है देशवासियों कि आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं, लेकिन हमारी शैक्षिक व्यवस्था कहाँ चली गई, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। सौभाग्य है कि नालंदा विश्वविद्यालय को हमने पुनर्जीवित किया, हमारी सरकार ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। लेकिन क्या ये अपने अतीत के गौरव को हासिल कर पाया है या हासिल कर पाएगा? हमारी जो तुलना हो रही है वो विदेशी शिक्षा व्यवस्था से हो रही है और हम उसमें पिछड़ते जा रहे हैं। तो हम अपनी गौरव को, हम अपने अतीत को याद करें। आप याद रखिए कि अतीत की शैक्षिक संस्कृति, अतीत की शैक्षिक उपलब्धियां राष्ट्र की पहचान है। ये अपने आप में राष्ट्रीयता के तत्वों को समेटे रहती है ताकि इस राष्ट्र की पहचान को कोई मिटा न सके। लेकिन हम खुद इस पहचान को भूलते जा रहे हैं। तो आज आज़ादी के इस पावन अवसर पर हम ये प्रण करें कि हम अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों को याद करें, हम शैक्षिक परंपराओं को याद करें। हम कहाँ थे? अगर हमने अपनी संस्कृति का गौरवगान करना शुरू कर दिया तो फिर से हम विश्व गुरु के शिखर पर काबिज हो जाएंगे। अफसोस की बात है कि हम अपने संस्कृति को याद करते हैं तो पाते हैं शिक्षा का है अर्पण ऐसा, शिक्षा का है अर्पण ऐसा, अंतरतम के दर्पण जैसा, मेरा ना कुछ मुझ में ऐसा, बोध जगा दे तू है कैसा, बोध जगा दे तू है कैसा। जहाँ सृजन भी अर्जन भी हो, अंतर्नाद का गर्जन भी हो, जहाँ सृजन भी अर्जन भी हो, अंतर्नाद का गर्जन भी हो, अंबेडकर और कलाम के जैसा, बोध जगा दे तू है कैसा, बोध जगा दे तू है कैसा।